एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की एंडिंग से होती है, जहाँ पे वो लड़की ये बोल के चले जाती है कि अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम स्टूडेंट काउंसिल में आके बात कर सकते हो। और ये सुनते ही कि उसका क्लब बंद होने वाला है तो वो सदमे में चले जाता है। तो अमानो उसे चाटा मार कर होश में लाती है और मासामुने कहता है कि मुझे कुछ सोचना पड़ेगा इस सबको रोकने के लिए। अमानो कहती है कि अगर ये क्लब बंद हो जाएगा तो ये सारी बुक्स और ये सारे सामान का क्या होगा। तो वो कहता है कि सामान तो हम लोग कहीं ना कहीं रख देंगे, बट ये बुक्स कहाँ रखेंगे। तो अमानो कहती है मैं इन सभी को लाइब्रेरी में रख देती हूँ। मासामुने कहता है वो कोई हेंटाई सेक्शन नहीं है जो तुम वहाँ पे जाके लगा दोगी। फिर वो उदास होकर बैठ जाता है। तभी अमानो कहती है कि हमारा क्लब इसलिए बंद हो रहा है ना क्योंकि हम लोग इसको चला नहीं पा रहे, तो हम लोग कोशिश करते हैं सभी ओटाकोस को इस क्लब में जोड़ने का, ताकि ये क्लब ऑफिशियल फिर से बन जाए। और वैसे भी अगर ये क्लब टूट जाएगा तो मेरे सपने को कौन पूरा करेगा। ये सुन के मासामुने को भी हौसला आता है और वो कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर वो यहाँ से जाने लगता है स्टूडेंट काउंसिल की तरफ, जहाँ पे वो लड़की कहती है कि अगर तुमने सारे कंडीशन को माना तो वो रूम तुम्हारे ही रहेगा और मैं उसे फुल क्लब का स्टेटस दे दूंगी। तो मैं अपने क्लब एक्टिविटीज के बारे में रिपोर्ट देना होगा और हम उसका स्टेटस चेक करके तुम्हें बताएंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हारे पास एक एडवाइजर होना चाहिए। तो मासामुने कहता है मतलब हम लोग को एक टीचर की जरूरत है जो कि एडवाइजर की तरह काम करे। वो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, तुम एक टीचर को ढूंढ लो जो कि इस फॉर्म पर साइन करे। फिर वो उसे वो फॉर्म दे देती है और फिर वो फॉर्म लेके मासामुने टीचर्स के पास जाता है एडवाइजर बनने के लिए। लेकिन सभी टीचर उसे रिजेक्ट कर रहे होते हैं और जो एक टीचर होता है वो उसे रिजेक्ट करता हुआ देख लेता है और वो उदास होता है। तो वो अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम्हें एक एडवाइजर चाहिए ना, तो तुम्हें हान्यू सेनपाई के पास जाना चाहिए। वो अभी न्यू आई है और वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेगी। फिर वो आ जाता है उसी हॉट टीचर के पास, जहाँ पर वो सारी चीजें अपनी बता देता है। हान्यू कहती है कि अगर तुम अप्रैल में आते तो मैं हाँ भी कर देते, लेकिन हाफ सेमेस्टर में ऐसा करना मुश्किल है। और जो पीछे लड़के खड़े होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि मयूरी बिजी है और इस सेंसे का नाम है मयूरी हान्यू। ये सुन के वो उदास हो जाता है। हान्यू कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर हान्यू उस सारे लड़के को बाहर जाने के लिए कहती है। तभी मासामुने उसे ध्यान से देखता है और कहता है कि मैंने इसे कहीं तो पहले देखा है। और उसे याद आ जाता है कि वो मिल्की वाली जो हेंटाई कॉमिक्स थी उसमें एक मॉडर्न का इसने रोल किया था। और वो कहता है मिल्की। ये सुनते ही वो पूरी सीरियस हो जाती है और वो उसे एक रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो सीरियस होके कहती है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे, और अगर तुमने मुझे दोबारा उस नाम से बुलाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और तभी वो कहता है सेंसे आपका सामान टच हो रहा है। हान्यू कहती है क्या तुम्हें मजाक सोच रहा है इस वक्त में भी। तो वो कहता है प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ अपने क्लब के बारे में। तो वो सारी चीजें बता देता है। ये सुनकर तो वो हैरान होती है और वो कहती है क्या तुम्हारा क्लब पूरा कॉस्प्ले पे फोकस करता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये मैडम वही है जिससे कि अमानो पहले एक कॉस्प्ले इवेंट में मिली थी और इसी ने इसे अप्रोच किया था और अब वो उसे इस स्कूल में मिल गई है और उसे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो मासामुने कहता है अगर हमारे पास रूम नहीं होगा तो अमानो कॉस्प्ले कैसे करेगी, प्लीज हमारी इस चीज के लिए हेल्प करो। तो वो कहती है मुझे माफ करना, अब मेरे पास बिल्कुल भी राइट्स नहीं है कि मैं जिस कॉस्प्ले को छोड़ दिया है उसको फेस करूं। ये सुन के मासामुने कहता है क्या कुछ बुरा हुआ था, लेकिन वो तो कहती है कि नहीं, मैं एक टीचर हूँ तो मैं टीचर होकर कैसे कॉस्प्ले कर सकती हूँ। और अगर वो अभी भी मेरे बिना कपड़ों के फोटोज बेच रहे हैं या डीवीडीज बेच रहे हैं तो मेरी नौकरी जा सकती है। ये सुन के वो अपने मन में लेता है कि मैं इन्हें भी कन्विंस नहीं कर पाया और फिर वो जारी रखता है यहाँ से। लेकिन तभी वो रुक के कहता है कि मेरे क्लब रूम में एक मिल्की वाले की कॉपी रखी हुई है। वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है अब तो। और ये सुन के तो वो घबरा जाती है और वो तो और भी चीजें कहने लगता है मेरे पास इतना ज्यादा सामान है कि मैं सबको अपने घर तो नहीं रख सकता, तो मैं लोगों में बांट दूंगा। क्या पता अगर वो किसी स्टूडेंट के हाथ में लग गया और तुम्हें पहचान लिया फिर क्या होगा। और वो भी कहने लगती है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। और वो अपने मन में कहता है कि ये सब मैं अपने क्लब रूम और अमानों के लिए कर रहा हूँ। फिर वो जैसे जैसे ब्लैकमेल करके उसे ले आता है क्लब रूम में, जहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मुझे आशा है कि आप हमारी न्यू एडवाइजर हैं। लेकिन जो सेंसे होती है वो तो काफी ज्यादा उसे क्यूट लगती है और वो सभी चीजें
उसके कपड़ों में चेक करने लगती है कि उसकी फिटिंग कैसी है, उसके क्या क्या चीज़, तुम जान ही सकते हो क्या क्या चीज़ देख रही है, क्योंकि ये इची एनीमे है तो इसमें सब दिखाया जाता है। और तभी वो अपने कॉस्प्ले की कॉपी को देख लेता है और वो उससे कहती है मन में कि तुमने ये खुलेआम क्यों रखा है। तो अमानो बताने लगती है उसके बारे में सारी डिटेल कि वो उसकी फेवरेट कैरेक्टर है, उसका क्या क्या साइज है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब। मासामुने भी कहता है सेंसे, अगर हम लोगों को कॉस्प्ले जारी रखना है तो हमें इस क्लब रूम की जरूरत है। ये सुन के हानियो कहती है कि मुझे इस सब के बारे में डिस्कस करना होगा, और फिर वो उस मैगजीन को लेके यहाँ से चली जाती है। फिर सेंसे अपने लैब में आ जाती है जहाँ पे तो पागल से हो जाती है और वो कह रही होती है कि वो कितनी ज्यादा क्यूट थी, वो तो बिल्कुल गॉडेस जैसी थी, मैं उसकी मॉम क्यों नहीं हूँ। और वो तो पूरी उससे ऑब्सेस्ड हो जाती है और कहती है कि मैं उसे पाना चाहती हूँ। और ये सारी हरकत तो बाहर से मासामुने देख लेता है, तो वो उससे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। मासामुने कहता है तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया तुम्हारा पागलपन। फिर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारा एडवाइजर बन भी जाऊँ फिर भी तुम इस क्लब को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि तुमने अपने क्लब हिस्ट्री के बारे में सुना ही होगा। ये सुन के मासामुने कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अमानो कॉस्प्ले को कंटिन्यू रखे। ये सुन के वो कहती है कि हाँ मैं उसको और भी ज्यादा कॉस्प्ले में देखना चाहती हूँ। और आगे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट रेडी कर दूंगी, लेकिन तुम जान लो कि मेरी एक कंडीशन रहेगी, तुम्हें उसके हर एक कॉस्प्ले के कॉपीज को मुझे देना होगा। ये सुन के वो मान जाता है। फिर वो अपने क्लब रूम में बैठा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है कि हम लोग अपने क्लब के बारे में बताए क्या, हम लोग सौंदर्य फोटोज खींचते हैं, ये तो नहीं बता सकते सौंदर्य मतलब समझ जाओ वो वाली, जिसके लिए हमारे उससे माफी मांगती। तो वो कहते तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और वो सोचता है कि जैसे कि ओल्ड मांगा क्लब वालों ने किया था मुझे भी वैसा करना चाहिए, मुझे एक मांगा को क्रिएट करना चाहिए। और फिर वो मांगा को क्रिएट करने लगता है। तभी वहाँ पे हानियो आ जाती है और अमानो उसे जोर से हग कर लेती है। और जो हानि होती है वो तो पहले ही उससे ऑब्सेस्ड होती है, वो तो कहती है चलो साथ में चलते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं तुम उसको नहीं ले जा सकती, तुम नहीं पे छोड़ के जाओ। फिर वो कहते हैं तुम क्या मांगस लिख रहे हो। वो कहता है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा तभी ना दिखा पाऊंगा कि हम लोग मांगस बनाते हैं। और फिर हानियो उस मांगा को देखती है, लेकिन उसने तो काफी गंदी ड्राइंग की होती है जो देखे तो वो डिसअपॉइंट होती है। तो वो कहता है जो मेरे लिए मांगास और एनिमेस के लिए प्यार है वो कोई भी बता नहीं सकता है, और इस कारण ही मैं मांगास को बनाता हूँ। ये सुन के हानि उसे एक टेम्पलेट देती है और कहती है कि देखो तुम दोनों ही मांगास को पसंद करते हो, तो तुम स्कूल में जाओ, बच्चों को अपनी स्टोरी दिखाओ, और अगर उन्हें पसंद आएगा तो तुम्हारी कम्युनिटी सर्विस बढ़ेगी। और वो लोग करते भी ऐसे है, वो लोग बच्चों के स्कूल में जाते हैं मांगस को एक्सप्लेन करने, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो तो शरारती होते हैं, वो तो उसकी बात सुनी ही नहीं होते हैं। और वो लोग अपना पूरा जी जान लगाते हैं उस स्टोरी को सुनाने में, अलग अलग वॉइस तक में। शाम को ये लोग घर जाने लगते हैं। अमानो कहती है कोई बात नहीं, आज का दिन अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, कल जरूर अच्छा करेंगे। और जो मासामुने होता है वो जाते हुए सोच लेता है कुछ, और फिर अगले दिन हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो अमानो होती है वो तो लनीशा का कॉस्प्ले करके आती है, जो देखकर बच्चे तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जो अमानो होती है वो सारे बच्चों को लाइन में बिठा के स्टोरी सुनाने लगती है, और सभी बच्चे सुन भी रहे होते हैं। और पीछे से मासामुने उन सभी की फोटोज ले रहा होता है। पीछे से टीचर भी कह रही होती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कॉस्प्ले देखकर सभी बच्चे शांत हो गए, ये तो काफी कमाल का है, मुझे भी कभी कॉस्प्ले ट्राई करना चाहिए। तो अमानो कहती है मैं तुम्हें दे दूंगी, क्या तुम्हें चाहिए। अगले सीन में शाम हो जाती है और वो लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं। मासामुने कह रहा होता है कि हमें रिपोर्ट बनाने के लिए अच्छी फोटो मिल चुकी है, शायद ये काम कर सकती है। लेकिन जो अमानो होती है वो तो कुछ सोच में भिड़ी होती है। फिर अगले सीन में हम लोग हानियो को देखते हैं जिसके पास एरी का कॉल आता है, और एरी कोई और नहीं वो एल्फ गर्ली थी। वो बताती है क्या तुम्हें वो लड़की याद है जब हम लोग स्प्रिंग कॉस्ट फेस्ट में गए थे। हानियो कहते मुझे वो याद है, वो सुपर डुपर क्यूट है। एरी कहती है कि मैंने उसे समर कॉमिकेट में मीटअप के लिए बुलाया है, क्या तुम आओगे। तो वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि अब मैं एक टीचर हूँ और वैसे भी वो कपड़े मैं अब नहीं पहन सकती। लेकिन वो कहती है कि तुमने अभी भी एक कॉस्ट्यूम को नहीं पहना है जिसे तुम पहनना चाहती थी। हानियो कहती है कि मैं कॉस्प्ले को करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं कॉस्प्ले करूंगी तो मैं अपनी बाकी की लाइफ नहीं जी सकती। फिर सीन कट हो जाता है और हमें अगली सुबह का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मांगा क्लब के अंदर आती है और वो पूछती है क्या रिपोर्ट रेडी हो गई है। लेकिन जो मासामुने और अमानो होती है वो तो उस रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि हम लोग इस रिपोर्ट को नहीं भेज सकते हैं।
और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए sayonara और बाय।